ये कहानी है प्रार्थना की, जो कि एक छोटे से गांव सिरसी में रहती थी। प्रार्थना के पिता उसके लिए एक लड़का देख रहे थे। तभी गांव के जमींदार साहब प्रार्थना के लिए शहर के लड़के पंकज का रिश्ता लेकर आते हैं। सुभाष, तेरी लड़की शहर में बहुत खुश रहेगी और तू चाहता ही था कि तेरी बेटी प्रार्थना की शादी शहर में हो। अब एक काम कर, जल्दी से लड़के के लिए हाँ कर दे। बहुत अच्छा रिश्ता है। आज शाम को ही लड़का और उसकी माँ प्रार्थना को देखने आने वाले हैं। ठीक है जमींदार साहब, मैं प्रार्थना की माँ को बोल देता हूँ, वो उसे तैयार कर देगी। शाम को लड़के वाले प्रार्थना को देखने आते हैं। देखिए भाई साहब, हमें आपकी प्रार्थना बहुत पसंद है। जमींदार साहब तो पिछले 6 महीने से हमें जानते हैं। हम इनसे अनाज वगैरह खरीदते रहते हैं। हाँ, वो तो इन्हें अपने लड़के पंकज के लिए शहर की जगह गांव की लड़की चाहिए थी, तो मुझे लगा कि प्रार्थना बिटिया से अच्छी लड़की और कौन हो सकती है। देखिए भाई साहब, हमें दहेज में 10 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं पंकज की दुकान छोटी पड़ती है, तो वो शादी के बाद दुकान बड़ी लेकर, अब हमारा काम तो आगे बढ़ाना ही है, और फिर प्रार्थना बिटिया के पैर हमारे घर में पड़ेंगे तो लक्ष्मी तो साथ आनी ही चाहिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लूंगा। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे गांव में आज तक किसी लड़की की शादी शहर में नहीं हुई। पहली बार कोई लड़की शहर शादी करके जाएगी और वो खुशनसीब हमारी प्रार्थना होगी। हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। बस, तो फिर प्रार्थना आज से हमारी बहू हो गई। आओ प्रार्थना, यहाँ बैठो। प्रार्थना जैसे ही पंकज और उसकी माँ के पास जाकर बैठने लगती है, उसका पालतू कुत्ता भीमा पंकज और उसकी माँ पर भौंकने लगता है और वो दोनों घबरा जाते हैं। भीमा, नहीं, ऐसे नहीं करते। जाओ, वहां बाहर आंगन में जाकर बैठो। भीमा बचपन से ही प्रार्थना के पास पला है। ये इसे बहुत प्यार करता है। प्रार्थना आपके पास जाकर बैठी थी ना, तो उसे लगा कि आप लोग अनजान हो, कहीं प्रार्थना को कोई नुकसान न पहुंचा दो, इसलिए ही ऐसा कर रहा है। प्रार्थना का रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके पिता सुभाष ने अपनी जमीन बेच दी और 10 लाख रुपए पंकज की मां को दे दिए। पर शादी हो जाने के बाद जब प्रार्थना की डोली ले जाने का समय आया, देखिए भाई साहब, आप हमें गलत मत समझना। वो हमारे कुल गुरुजी ने कल रात में ही हमें फोन किया था। उनका कहना है कि प्रार्थना की डोली अभी ससुराल ना ही जाए तो बेहतर रहेगा। अभी कोई अपशगुन का साया चल रहा है। वैसे कोई घबराने की बात नहीं है। प्रार्थना का गौना 15 दिन के बाद का शुभ मुहूर्त है, तब कर दीजिएगा। मैं खुद प्रार्थना को लेने आऊंगी। माँ, अब तो हमने नई कार भी खरीद ली है। कुछ दिनों बाद नई कार आ जाएगी। बस, फिर तो इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। प्रार्थना नई कार में ही अपने ससुराल जाएगी। और फिर पंकज और उसकी माँ प्रार्थना को लिए बिना ही शादी करके वापस शहर लौट जाते हैं। प्रार्थना के माता पिता उनके आने का इंतजार करते रहते हैं। शादी को हुए 1 महीना बीत चुका था। प्रार्थना के पिता को अब चिंता होने लगी थी। जमींदार साहब, आपने उस नंबर पर फोन किया जो नंबर आपके पास है? मैंने तो उसी नंबर पर फोन किया है, पर नंबर बंद आ रहा है। आपके पास उनका कोई पता हो तो वो दे दीजिए। प्रार्थना अकेले ही शहर जाने की जिद करती है। माँ, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं शहर पहुंचकर आपको फोन कर दूंगी। अब आप दोनों भी मेरे साथ जाओगे तो गांव का काम कैसे देखोगे? आने जाने में बहुत खर्चा होगा। पहले ही आप मेरी शादी के लिए इतना कुछ दे चुके हो, और फिर मैं भीमा को अपने साथ ले जा रही हूँ। भीमा के होते हुए मुझे किसी बात का डर नहीं है। ठीक है मेरी बच्ची, जैसी तेरी इच्छा। भगवान तेरी हमेशा रक्षा करे। प्रार्थना भीमा को लेकर पंकज के पते पर शहर पहुंचती है, पर वहां तो सब कुछ बदला हुआ था। पंकज की शादी की तैयारियां चल रही थी और पंकज की माँ और पंकज प्रार्थना को पहचानने से इनकार कर देते हैं और प्रार्थना को धक्के मारकर और मार पीट कर बाहर निकाल देते हैं। भीमा उन पर भौंकता है, पर वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। प्रार्थना रोने लगती है। तभी भीमा सड़क की ओर भागता है और आते जाते लोगों को भौंक कर मदद के लिए बुलाने लगता है। भीमा सड़क पर जाते एक व्यक्ति की कमीज पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है। अरे क्या हुआ? तुमने मेरी कमीज क्यों पकड़ ली? अरे ये किसका कुत्ता है? अरे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो?
अरे रुको रुको, मैं चलता हूँ। भगवान के लिए दरवाजा खोल दीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसा मत कीजिए, मेरे साथ गलत मत कीजिए। अरे आप इस तरह से रो क्यों रही हैं? अच्छा, ये तुम्हारी मालकिन है, तभी तुम मुझे इनके पास लेकर आए हो। घबराओ नहीं, तुम्हारी मालकिन को कुछ नहीं होगा। सुनिए, आप मेरे घर चलिए, मेरा घर पास में ही है। उस व्यक्ति का नाम अनिल था। अनिल प्रार्थना और भीमा को अपने साथ ले आता है। अनिल जी, मैं क्या करूं? मैं अपने गांव वापस नहीं लौट सकती हूँ। मेरे माँ बाबूजी मर जाएंगे अगर उन्होंने मुझे इस हाल में देखा। मैं गांव नहीं जाना चाहती अनिल जी। गांव में मेरे माँ बाबूजी की बहुत बदनामी होगी। आप चाहें तो आप यहाँ रह सकती हैं। आपको यहाँ पर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना उस दिन से अनिल के घर पर रहने लगती है। अनिल के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वो अपनी दादी माँ के साथ रहता था। प्रार्थना के आ जाने से अनिल की दादी को बहुत आराम मिलता है। प्रार्थना उनकी खूब सेवा करती थी और साथ ही साथ प्रार्थना के आ जाने से घर में बहुत बदलाव आ गया था। ये देखकर अनिल के मन में प्रार्थना के लिए प्यार और सम्मान पनपने लगता है। भीमा भी अब अनिल और उसकी दादी माँ का लाडला हो गया था। वो उसके साथ बहुत खेलते थे। उधर पंकज जिस लड़की से शादी करता है वो धोखेबाज निकलती है और सब कुछ लूटकर और उन्हें कंगाल करके किसी और के साथ भाग जाती है। पंकज और उसकी माँ सड़क पर आ जाते हैं। वो भूखे प्यासे फुटपाथ पर बैठे थे। माँ, शायद हमें हमारे किए का फल मिल रहा है। ना मैं प्रार्थना को धोखा देता और ना ही हमारे साथ ऐसा होता। शिवानी मुझे धोखा देकर चली गई। हमारे पास जो भी कुछ था सब कुछ खत्म हो गया। माँ, पंकज, हमें प्रार्थना से माफी मांगनी चाहिए। मैंने देखा है वो यही शहर में ही है। अगर वो हमें मिल जाएगी तो हम उसके मायके में जाकर रह लेंगे। पंकज और उसकी माँ अनिल के घर जाते हैं, पर भीमा उन्हें देखकर भौंकने लगता है। उन दोनों की लाचार हालत को देखकर कुछ देर के लिए प्रार्थना का मन पिघलने लगता है। वो उन दोनों के लिए खाने का सामान और कुछ रुपए लाती है। घबराइए नहीं, मैंने भीमा को बांध दिया है, ये आपको नहीं काटेगा। मैं जानता था प्रार्थना, तुम आज भी मेरे से बहुत प्यार करती हो, इसलिए मेरी इतनी परवाह कर रही हो। मुझे माफ कर दो प्रार्थना। हाँ प्रार्थना, हमें माफ कर दे। हम तीनों मिलकर बहुत खुशी से रहेंगे। हमने तेरे साथ बहुत गलत किया। अनिल जी, ये कुछ खाने का सामान और कुछ रुपए इन दोनों को दे दीजिए। ये जहां भी जाएंगे इन दोनों के काम आएगा। और हाँ, ये धोखेबाज लोग जब चले जाएं तो आप दरवाजा बंद करके भीमा की रस्सी खोल दीजिएगा। मैं दादी माँ के लिए दूध वाला दलिया बनाने जा रही हूँ। उनकी दवाई का टाइम हो रहा है। प्रार्थना की बातों को सुनकर पंकज और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद अनिल प्रार्थना से शादी कर लेता है। सारी बात प्रार्थना के माँ बाबूजी को पता चलती है तो वो भी अपनी बेटी की हिम्मत देखकर बहुत खुश होते हैं। जमींदार को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने बिना परखे ही अनजान रिश्ता सुभाष को बता दिया। प्रार्थना, आज भीमा के कारण ही तुम मेरी जिंदगी में आई हो। तुम इस शादी से खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूं अनिल। प्रार्थना के इतना कहते ही भीमा अनिल और प्रार्थना की गोदी में आ जाता है और दोनों उसको प्यार करने लगते हैं। ये कहानी है सुभद्रा की। सुभद्रा गांव में रहती है और उसका बेटा अखिल शहर में। वो वहां एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। सुभद्रा का बेटा अखिल अचानक से शहर से उससे मिलने गांव आया था। बेटे को देखकर वो बहुत खुश हुई और फिर से वही शिकायतें उसकी शुरू हो गई जो हर माँ की होती हैं। कैसी शक्ल बनाकर रखी है तूने? कितना दुबला हो गया रे तू? अरे खाना पीना ठीक से खाता नहीं है क्या? बहुत काम करवाते हैं क्या ऑफिस वाले? अरे माँ, कहाँ दुबला हुआ हूँ, वैसा ही तो हूँ। पता नहीं यार माँ की आंख ऐसी क्यों होती है, उसे अपना बच्चा दुबला ही दिखता है। तुझसे तो बोलना ही बेकार है। सुन, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। सुभद्रा रसोई में जाने लगी तो अखिल ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठा लिया और कहा, अरे माँ, ये सब छोड़, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये सुनकर सुभद्रा की आंखों में चमक आ गई और उसने खुश होकर उससे पूछा, क्या बात करनी है बेटा? शादी के बारे में? तू तैयार है? रुक, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। सुभद्रा ने सोफे के पास रखे टेबल से कुछ लिफाफे निकाले और उससे लड़कियों की तस्वीर निकालकर अखिल को दिखाने लगी। बोल, कौन सी है तुझे पसंद? अखिल ने उन तस्वीरों को बेमन से देखा और माँ से कहा, माँ, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है।
क्या बोल रहा है तू? सारी इतनी सुंदर हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। तब अखिल ने अपनी माँ से जो बात कही उसे सुनकर उनके चेहरे पर चमक आ गई। अरे सच, तूने लड़की पसंद कर ली है? अरे कौन है वो? क्या नाम है उसका? कहाँ की है? अरे माँ, एक साथ इतने सारे सवाल। ये कहकर अखिल ने अपना मोबाइल निकाला और उसकी गैलरी से आकांक्षा की तस्वीर निकाल कर दिखाई। उसे देखकर सुभद्रा बहुत खुश हुई। वाह, कितनी सुंदर है मेरी बहू। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। अखिल और आकांक्षा की शादी हो गई। जब वो पहली बार उसे लेकर घर आया तो सुभद्रा द्वार पर उसकी आरती उतार रही थी, तो आकांक्षा को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। आकांक्षा शहर में रहने वाली मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। उसने सुभद्रा से कहा, क्या मम्मी जी, अब ये सब कौन करता है? अरे क्यों नहीं करता, सभी करते हैं। लक्ष्मी हो तुम मेरे घर की, और लक्ष्मी का स्वागत तो ऐसे ही किया जाता है। सुभद्रा की बातों को सुनकर आकांक्षा ने अपना मुंह बना लिया। अखिल चाहता था कि आकांक्षा थोड़े दिन माँ के साथ रहे, क्योंकि उसकी कंपनी वाले उसे देश से बाहर भेजने वाले थे। आकांक्षा ने भी कभी गांव देखा नहीं था, इसलिए उसने अखिल की बात टाली भी नहीं। ठीक है बाबा, लेकिन जल्दी आ जाना, मैं यहाँ अकेले बोर हो जाऊंगी। अखिल शहर चला गया। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। आकांक्षा अपने कमरे में सोई हुई थी। सुभद्रा घंटी बजाते हुए पूजा कर रही थी। घंटी की आवाज से आकांक्षा डिस्टर्ब हो रही थी। वो गुस्से में बाहर आई और सुभद्रा से कहा, क्या मम्मी जी, सुबह सुबह इतना शोर क्यों कर रही हैं आप? ऐसा नहीं कहते बहू, मैं पूजा कर रही हूँ और अब तो सुबह के 7 बज गए। 7 बज गए तो मैं क्या करूँ? मुझे आप जैसे गवारों की तरह जल्दी उठने की आदत नहीं है। चलिए अब बंद करिए ये सब और मुझे सोने दीजिए। सुभद्रा को अपनी बहू की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वो चुप रह गई और खुद को ही दोष देने लगी। मेरी ही गलती है। अरे वो शहर की है, वहाँ लोग देर से सोते हैं, देर से जागते हैं। मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आकांक्षा ज्यादातर समय या सोकर बिताती या अपने दोस्तों से बात करके। वो सुभद्रा की कोई मदद नहीं करती। एक दिन वो फोन पर बातें कर रही थी और सुभद्रा अपने बैल को चारा दे रही थी, तो अचानक उसका बैल जोर से रंभाने लगा। अरे क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रहे है तू? मैं आ तो गई खाना देने। हाँ ठीक है, मैंने आज थोड़ी देर कर दी। अरे क्या करती, मेरे घुटनों में जोरों का दर्द जो था, बूढ़ी हो गई हूं ना मैं। उधर फोन पर बातें करती आकांक्षा की दोस्त ने बैल के रंभाने की आवाज सुनी तो उसने कहा, अरे क्या बात है आकांक्षा, तबेले में है क्या तू? ये पीछे से कैसी आवाज आ रही है? अरे गांव है ना ये, यहाँ तो गाय भैंस की आवाज आएगी ना, कोई डीजे तो बजेगा नहीं। अच्छा सुन, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। आकांक्षा ने फोन काटा और सीधे सुभद्रा के पास पहुंची। क्या मम्मी जी, आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है क्या? अरे मैं फोन पर बातें कर रही हूँ और आपका ये बैल शोर कर रहा है। अरे मेरी बेइज्जती होती है दोस्तों के सामने, आपको बड़ा मजा आता है ना मुझे तंग करने में। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू, मैं भला तुम्हें क्यों तंग करूंगी? और जहां तक बात रही इसके रंभाने की, तो इसे भूख लगी थी। अब ये बेचारा हमारी तरह खाना तो मांग नहीं सकता, जानवर है ना। ये जानवर है, आप तो नहीं। कान खोलकर सुन लीजिए, जब मैं अपने दोस्तों से बात करूं तो इसे बाहर ले जाइए, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे नरक बना दिया है मेरा जीवन आप लोगों ने। सुप्रिया फिर से खामोश रह गई। एक दिन जब वो गोबर से घर का आंगन लीप रही थी तो आकांक्षा फिर से नाक बंद करके तमतमाती हुई बाहर आई और गुस्से में सुप्रिया से कहा, क्या है मम्मी जी, ये क्या है? पूरे घर में आपने बदबू फैला दी है। बहू गोबर है ये, पता है कितना पवित्र होता है, घर में कीटाणुओं को प्रवेश नहीं करने देता ये। अरे क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं आप? नहीं चाहिए मुझे अपने घर में गोबर वोबर, जब मैं चली जाऊंगी तो करते रहना ये सब। बिल्कुल गवारों के बीच में छोड़कर गया ये अखिल। कंपनी वालों ने 2 महीने की ट्रेनिंग और बढ़ा दी उसकी। 2 महीने इस गांव को और झेलना पड़ेगा मुझे। सुप्रिया आकांक्षा की किसी बात का बुरा नहीं मानती, वो उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, सुप्रिया ने आकांक्षा से कहा, बहू आज कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। वो क्या है ना कि ये लोग शादी में नहीं आ पाए थे। मुझे देखने? अरे मैं क्या कोई नुमाइश की चीज हूँ जो मुझे देखने आ रहे हैं? सुनिए, उन लोगों को मना कर दीजिए, मुझे किसी से नहीं मिलना। आकांक्षा बार बार सुप्रिया का अपमान करती और बार बार उसे जली कटी सुनाती, लेकिन सुप्रिया अपनी बहू को कुछ नहीं कहती। उसे हमेशा यही लगता कि बहू शहर की है, वहां के तौर तरीके अलग होते हैं, उसे वो बदल नहीं सकती। एक बार की बात है, सुप्रिया कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन आकांक्षा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था।
एक दिन आकांक्षा छत की बाउंड्री के पास खड़ी होकर अपने दोस्तों से बातें करते हुए और अपनी सास की शिकायत करके अभी फोन रखा ही था कि तभी न जाने कैसे उसका पैर फिसल गया और वो छत से नीचे गिर पड़ी। आह! आकांक्षा की आवाज सुनकर सुप्रिया भागी भागी बाहर आई। उसने देखा कि आकांक्षा जमीन पर गिरी तड़प रही है। बहू, बहू, अरे ये कैसे हो गया? आकांक्षा लहूलुहान हो गई थी। गांव में अस्पताल 4 किलोमीटर दूर था। सुप्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे अपने बैल के रंभाने की आवाज आई। सुप्रिया ने अपने बैलों को तुरंत बैलगाड़ी में जोड़ा और अपनी बहू को उसमें डाला और खुद ही बैलगाड़ी चलाकर अस्पताल की ओर जाने लगी। जल्दी चल और जल्दी चल, मेरी बहू को जल्दी से अस्पताल पहुंचाना है। दोनों बैल पूरी तेज गति से भागने लगे। कुछ देर बाद ही वे सभी अस्पताल पहुंच गए। आकांक्षा की गंभीर हालत देखकर डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट कर दिया और उसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। अब आपकी बहू की हालत में सुधार है। अगर आपने उसे लाने में जरा भी देर की होती तो कुछ भी हो सकता था। जब तक आकांक्षा अस्पताल में रही, सुप्रिया न रात को सोती न दिन को। वो सारा समय उसके सिरहाने बैठी रही, उसकी किसी भी जरूरत को तुरंत पूरा करती। आकांक्षा को पता लग गया था कि सुप्रिया किन परिस्थितियों में और कैसे उसे अस्पताल लेकर आई थी। उसे अपनी हर पुरानी बात आज याद आ रही थी और उसे पश्चाताप हो रहा था। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ कितना बुरा किया, क्या नहीं कहा आपको, लेकिन आपने मेरी जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। अरे कोई गलती नहीं की तूने, तू ठीक हो गई बहू, बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। तभी आकांक्षा को बैल के रंभाने की आवाज आई। वो उस आवाज को सुनी रही थी। तभी, पता है तू यहाँ बीमार है तो मेरे दोनों बैलों ने भी खाना पीना छोड़ दिया है। वो अस्पताल के बाहर ही खड़े रहते हैं। सच कहूँ तो वो ना होते तो पता नहीं मैं तुम्हें कैसे अस्पताल लेकर आती। सुप्रिया की बातों को सुनकर आकांक्षा की आंखों से झरझर कर आंसू निकलने लगे। वो बाहर निकली और बैलों को गले लगाकर उनसे भी माफी मांगी। आकांक्षा बदल गई थी। उसे गांव अच्छा लगने लगा था और सुप्रिया में तो उसकी जान बसने लगी थी।